यूक्रेन रूस जंग का अंजाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पुतिन ने अगला टारगेट भी फिक्स कर लिया है। नेटो की धमकी के बावजूद पुतिन अब बाल्टिक देशों की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। दरअसल पुतिन रूस से लेकर बाल्टिक सागर तक रूस की हुकूमत चाहते हैं, जैसा कि सोवियत संघ के दौर में हुआ करता था। इसीलिए रूस ने बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड में नेवल और एयर बेस बनाए हुए हैं, जहां विनाशकारी हथियारों की भी तैनाती की गई है, जिसमें एटमी वेपन भी शामिल हैं। यानी पुतिन बाल्टिक देशों पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर नेटो बीच में आया तो पुतिन एटम बम भी फोड़ सकते हैं। यूक्रेन के बाद पुतिन का नया टारगेट फिक्स। यूक्रेन पर होगा कब्जा, फिर बाल्टिक में जलजला। ब्लैक सी के बाद बाल्टिक की तरफ रूस की चाल। कैलिनिनग्राड बनेगा बाल्टिक देशों का काल। और पहली एटमी मिसाइल कैलिनिनग्राड से ही छोड़ी जा सकती है। जो लिथुआनिया को तबाह करके रख देगी। इस खतरे को न सिर्फ लिथुआनिया महसूस कर रहा है, बल्कि उसके साथ जुड़े दो और देश लातविया और एस्टोनिया भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर यूक्रेन रूस को नहीं रोक पाया तो अगला नंबर उनका है। क्योंकि पुतिन नया सोवियत संघ बनाने को बेचैन है, इसलिए सबसे पहले उन देशों पर कब्जा करेंगे जिनसे रूस का बॉर्डर लगता है, यह जो सामरिक तौर पर रूस के लिए काफी अहम है। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये तीनों देश नाटो के सदस्य देश हैं, जबकि एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कोल्ड वॉर में जब नाटो ने सोवियत संघ को तोड़ दिया तो बाल्टिक देश भी अलग हो गए थे। अब पुतिन उन्हें फिर से अपने देश में मिला लेना चाहते हैं। लिथुआनिया में इस डर को समझा जा रहा है, इसलिए लिथुआनिया के सैनिक लगातार वॉर एक्सरसाइज में जुटे हैं। उनका कहना है रूस को लिथुआनिया पर कब्जे के लिए आखिरी सैनिक तक लड़ना होगा। अब ये समझिए, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक देशों में से सबसे पहले पुतिन के निशाने पर है। इसके लिए लिथुआनिया की भौगोलिक स्थिति भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। दरअसल बाल्टिक सागर से लगा कैलिनिनग्राड टापू रूस के कब्जे में है। जहां तक पहुंचने का रास्ता या तो बाल्टिक सागर से होकर है या फिर जमीनी रास्ता लिथुआनिया से होकर जाता है। यानी रूस को कैलिनिनग्राड तक जरूरी सामान और सैन्य उपकरण भेजने के लिए पहले बेलारूस फिर लिथुआनिया से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर लिथुआनिया पर रूस का कब्जा हो जाता है तो कैलिनिनग्राड पर रूस की सीधी पहुंच हो जाएगी। लेकिन लिथुआनिया के सैनिक, जिन्हें आयरन वॉल्फ भी कहा जाता है, वो हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रूस लिथुआनिया पर कब्जा करना चाहता है तो पहले उसे यूक्रेन पर कब्जा करना होगा। दूसरी तरफ नाटो देशों से भी सामना हो सकता है, क्योंकि लिथुआनिया नाटो का सदस्य है। तीसरी सबसे अहम बात ये कि लिथुआनिया के सैनिक तय कर चुके हैं कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही वजह भी है कि लिथुआनिया में कई इमारतों पर यूक्रेन का झंडा भी लगा हुआ है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय की इमारत पर भी लिथुआनिया और यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है, जो सीधे तौर पर रूस को अल्टीमेटम है कि लिथुआनिया हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अभी जिस जगह लिथुआनिया के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं
वो जगह बेलारूस बॉर्डर से महज 10 मील की दूरी पर है। वहां पर एंटी टैंक एक्सरसाइज में लिथुआनिया के सैनिक जुटे हैं। हाथों में भारी मशीन गन लेकर कई फीट बर्फ के बीच कई महीनों से डटे हैं। इसी इलाके से होकर रूस कैलिनिनग्राद का 618 किलोमीटर लंबा रेल रूट गुजरता है, जिसे लिथुआनिया ने बंद कर दिया है। यूक्रेन से जंग के बीच लिथुआनिया ने रेल रूट रोककर रूस को खुला चैलेंज कर दिया कि वो किसी भी सूरत में उसके साथ नहीं आएगा। यही वजह भी है कि बाल्टिक देशों में लिथुआनिया सबसे पहले टारगेट पर है। दरअसल रूस बाल्टिक देशों को दूसरे यूरोपीय देशों से जोड़ने वाले सवाल की गैप को तोड़ना चाहता है, जिससे बाल्टिक देश बेसहारा हो जाएं और आसानी से रूस का कब्जा हो जाए। सवाल की गैप पोलैंड और लिथुआनिया के बीच 65 किलोमीटर का इलाका है, जो बाल्टिक देशों में एंट्री गेट की तरह है। और इसके लिए रूस ने कैलिनिनग्राद में बड़ी तैयारी की हुई है। नाटो भी कैलिनिनग्राद को बड़ा खतरा मानता है, इसलिए नाटो लगातार अपने वॉरशिप बाल्टिक सी में तैनात करके रखता है। कैलिनिनग्राद में रूस के 2 बड़े सैन्य बेस हैं, बाल्टिस्क और चकालोव्स्क। बाल्टिस्क में रूस का नेवल बेस है, जबकि चकालोव्स्क में उसका नेवल एयर बेस है। बाल्टिस्क में रूस के कम से कम 6 बड़े जहाज तैनात हैं। वहीं चकालोव्स्क में उसने बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, किंझल और सरमत को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। जबकि न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर पिछले 7 साल से कैलिनिनग्राद पर तैनात है। रूस कैलिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है। 500 किलोमीटर की रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल की कैलिनिनग्राद में तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत तीनों बाल्टिक देशों पर एटमी अटैक का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा डर लिथुआनिया को है, जो एक तरफ बेलारूस से लगा है, दूसरी तरफ कैलिनिनग्राद से। और दोनों ही जगह पर पुतिन ने एटमी बेस बनाया हुआ है। अगर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेते हैं तो लिथुआनिया पर कब्जा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन पक्का इरादा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।